नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं बीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराऊंगी फर्स्ट पेपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन की। तो आज मैं पहली यूनिट की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? इसका सही आंसर है शिक्ष धातु। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का सही अर्थ क्या है? शिक्षा का सही अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। बच्चों, अगर आपसे सीखने की प्रक्रिया को शिक्षा का सही अर्थ कहा जाए तो वो गलत है, और सिखाने की प्रक्रिया को कहा जाए तो भी वह गलत है, क्योंकि शिक्षा का सही अर्थ सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस भाषा का है? एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का है, जो कि एजुकेटम से मिलकर बना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? शिक्षा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का कैसा रूप है? विद्यालय शिक्षा का एक औपचारिक रूप है। बच्चों, शिक्षा के 3 रूप होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। बच्चों, हमारा छठा क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? सब बच्चों, आपको पता है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार का इंग्लिश में होता है फैमिली, जो कि फैमुलस शब्द से मानी जाती है, और जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। यह एक सरल रूप है उसका। और हमारा 7वां क्वेश्चन है बच्चों, कम्युनिटी किन 2 शब्दों से मिलकर बनी है? पहला शब्द है कम, इसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और दूसरा अर्थ होता है बच्चों दूसरा शब्द है म्यूनस, जिसका मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? बच्चों, इसका सही आंसर है चूड़ा कर्म या चौल संस्कार 5 वर्ष की उम्र में होता था। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ है गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है। बच्चों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? उन्हें आदित्य कहा जाता था। बच्चों बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल की शिक्षा की अवधि क्या होती थी? वैदिक काल की शिक्षा की अवधि 12 वर्ष होती थी। एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे, और चूँकि हमारे 4 वेद हैं और 4 वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष लगते थे। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष लगते थे। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार से क्या अर्थ है? शिक्षा की समाप्ति पर आज के दीक्षांत समारोह से मिलता जुलता है, यही समापवर्तन संस्कार कहलाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत यह उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसका सही उत्तर है वल्लभी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध काल में दुखों का मूल कारण क्या था? बौद्ध काल में दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञानता था। जो बौद्धकालीन लोग थे उनका मानना था कि दुख का मूल कारण अविद्या या फिर अज्ञानता ही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बौद्धकालीन मुख्य शिक्षण संस्थान कहाँ है? बौद्धकालीन मुख्य शिक्षण संस्थान बिहार में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा, तो उसका सही आंसर है पबज्जा संस्कार द्वारा 8 से 12 वर्ष तक। पबज्जा संस्कार द्वारा 8 वर्ष से 12 वर्ष तक आरंभ की जाती थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा केंद्र बौद्ध काल में कहाँ थे? तो उसका सही आंसर है तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जो कि गुजरात में है, नादिया बंगाल में है, कांची जो कि दक्षिण भारत में है। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध काल में
पाठ्यक्रम क्या था? पहला था प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 12 नैतिक पाठ था। दूसरा उच्च शिक्षा, 18 शिल्पों का ज्ञान। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शिक्षा की अवधि थी। दूसरा क्वेश्चन है, कुरान शरीफ के अनुसार शिक्षा को कैसा साधन माना जाता था? कुरान शरीफ के अनुसार शिक्षा को निजात का साधन माना जाता था। इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका सही उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मकतब का सही अर्थ क्या होता है? मकतब का सही अर्थ होता है उसने लिखा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मकतब में प्रवेश लेते समय कौन सी रस्म होती थी? उसका सही अर्थ है बिस्मिल्लाह। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मदरसा क्या होते हैं? उच्च शिक्षा के केंद्र थे, अरबी भाषा के दरस से हुई है। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में शिक्षा के केंद्र कहाँ थे? तो इसका सही उत्तर है आगरा, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, लखनऊ, जौनपुर, रामपुर। जहाँ की दिल्ली में शिक्षा का केंद्र और आगरा शिल्पकला के केंद्र के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में पाठ्यक्रम किस प्रकार थे? तो मुस्लिम काल में पाठ्यक्रम 5 प्रकार से थे। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, धार्मिक पाठ्यक्रम और लौकिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषाएं थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के शैक्षिक प्रयास क्या थे? ईसाई धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली गई। उच्च शिक्षा के लिए जेसुएट की स्थापना की गई। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक डेनो को माना जाता है, जो कि भारत में 17वीं शताब्दी में डेनो के द्वारा 1716 ईस्वी में पहला प्रशिक्षण महाविद्यालय ट्रावनकोर खोला गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शैक्षिक प्रयास क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शैक्षिक प्रयास थे दानाश्रित विद्यालय, व्यक्तिगत प्रयास, मिशनरी प्रयास। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने शैक्षिक प्रयास का प्रावधान इसलिए किया क्योंकि वह यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहते थे। अपना प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा को सिखाना चाहते थे, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैकाले का आज्ञा पत्र कब आया? इसका सही आंसर है 10 जून 1834 को 8 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया गया। मैकाले ने कहा कि धारा में साहित्य शब्द के अंतर्गत कहा कि संस्कृत और अरबी ही नहीं बल्कि इंग्लिश को भी सम्मिलित किया जाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैकाले ने किस शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी शब्द को बढ़ावा दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर है उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना। इनके शिक्षित होने से निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा का क्षण क्षण के पहुंच जाएगी। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1835 में किसका घोषणा पत्र जारी हुआ? बच्चों, इसका सही उत्तर है चार्ल्स वुड का। इसके प्रभाव से 1857 में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने जब शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर दी 1882 में, तो उस समय उसके प्रमुख कौन थे? इसका सही उत्तर है सर विलियम हंटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 27 जनवरी 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में द्वैत शासन अथवा दोहरे शासन की व्यवस्था किसने की? भारत में द्वैत शासन अथवा दोहरे शासन की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की। दूसरा क्वेश्चन है, हर्टांग समिति कब आई? इसका सही उत्तर है 1927 से 1929 के बीच। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा योजना कब लागू हुई? 1937 में वर्धा शिक्षा योजना लागू हुई।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा के अन्य नाम क्या हैं? वर्धा शिक्षा के अन्य नाम बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक शिक्षा है। और वर्धा शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। बच्चों, तो हमने इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं बताया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमें हमारे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।